ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे ग्रह राज सूर्य राशि परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है क्योंकि आप जानते हैं कि सूर्य का तेज प्रकाश सब जगह व्याप्त है और अगर सूर्य न हो तो पूरी पृथ्वी आपकी अंधकार में हो जाए। तो सूर्य को 9 ग्रहों में राजा का स्थान प्राप्त है और सूर्य अगर आपकी कुंडली में शुभ है तो ये राजतुल्य सुख, राजा के समान सुख, नेम फेम, प्रसिद्धि और आपको उच्च स्थान की प्राप्ति कराते हैं। सूर्य की जो सिंह राशि है वह है उसकी स्वग्रही राशि है और मेष राशि सूर्य की उच्च की राशि है और तुला राशि सूर्य की नीच राशि है। सूर्य का थोड़ा स्वभाव जो है क्रूर स्वभाव है और तो अग्नि तत्व है और जब पिता से और आत्मा से इसका संबंध है, यानी पिता और आत्मा का भी कारक है। और साथ में थोड़ी प्रकृति इसकी अग्नि तत्व होने के साथ साथ थोड़ी पित्त प्रकृति भी है क्योंकि सूर्य में तेज और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। सूर्य की स्थिति अगर आपकी कुंडली में शुभ है तो जातक सूर्य के समान ही चमकता है। उसको नेम फेम, प्रसिद्धि, उच्च पद की प्राप्ति, बड़ा मंत्री पद और राजकीय सेवाओं में और आपकी जो गवर्नमेंट की जो नौकरियाँ होती हैं, सरकारी नौकरियाँ, उनमें उच्च पद की प्राप्ति, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और हर कार्य में, हर क्षेत्र में अग्रगण्य आगे रहना और नेम, प्रसिद्धि, देश विदेश में नाम कमाना। तो यह सब पैसा, धन, दौलत, राजा के समान सुख, नौकर चाकर, गाड़ी, बंगले, मोटर, सूर्य की शुभ स्थिति होने पर तो यह सब चीज़ों की प्राप्ति जातक को होती है और सूर्य नेम फेम प्रसिद्धि देता है। और अगर सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली में शुभ नहीं है, वह अशुभ है, तो समय समय पर जातक को अपमानित होना पड़ता है, उसको अपमान सहना पड़ता है। बहुत अच्छा करता है, अच्छा सोचता है तो लेकिन तो उसको अच्छे कर्मों का फल भी उसको अच्छा नहीं मिलता और पीठ पीछे से उसको बुराई या उसको अपमानित होना पड़ता है। और सूर्य से जो आपको बीमारी का संबंध है, यह थोड़ा तो पित्त प्रकृति होने के कारण, अग्नि तत्व होने के कारण शरीर में गर्मी, एलर्जी, ब्लड प्रेशर, आपको मानसिक रोग, मानसिक उत्तेजना, स्किन की और आँखों की प्रॉब्लम, पित्त की अधिकता, गर्मी की अधिकता, तो ये सब जो गर्मी से होने वाले रोग, पित्त से संबंधित रोग, तो ये सब आपको जो सूर्य अगर स्थिति कुंडली में आपकी खराब है तो ये जो स्थिति उत्पन्न होती है। तो बहरहाल सूर्य का शुभ होना आपकी कुंडली में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, बहुत अहमियत रखता है। तो शुभ स्थिति होने पर जातक बहुत ऊपर तक जाता है, बहुत आगे तक जाता है और बहुत मान सम्मान उसको मिलता है। आज हम बात करेंगे, इससे पहले हमने 3 राशियों के बारे में बताया, आज हम बात करेंगे यह जो सूर्य राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं 3 राशि के बारे में। आज की राशि होंगी कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि। तो इन 3 राशियों के ऊपर सूर्य राशि परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव रहेगा और क्या आपकी राशि के ऊपर इसके फल घटित होंगे, शुभ या अशुभ, तो इसकी आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। साथ में तो जो बात करेंगे हम स्टार्टिंग में अभी आपकी तो सिंह राशि की, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे विनती, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, उसको बेल आइकन बटन दबाएं, शेयर करें, वीडियो अच्छी लगे तो अंत में कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री राम। देखिए, सूर्य अभी तक आपकी मेष उच्च की राशि में का संचार कर रहे हैं, लेकिन अब 14 तारीख को 23 घंटा 24 मिनट पर सूर्य आपकी वृषभ राशि में संचार करेंगे और वृषभ राशि में पहले से ही जब यह संचार करेंगे तो वहाँ 3 ग्रह तो ऑलरेडी भ्रमण कर रहे हैं। 3 ग्रह में एक ग्रह है राहु और राहु के साथ जब सूर्य जाएंगे, राशि परिवर्तन करेंगे तो वहाँ पर एक ग्रहण दोष बनाएंगे। क्योंकि आपको ये मालूम है जब सूर्य ग्रहण लगता है तो राहु सूर्य का ग्रास करता है और वहाँ ग्रहण दोष बन जाता है। तो यही स्थिति यहाँ उत्पन्न होने वाली है अभी।
और वहीं पर आपके बुध भी संचार कर रहे हैं। तो जब 14 तारीख को जब सूर्य का ट्रांजिट होगा तो बुध के साथ 12 दिन के लिए, चूँकि बुध वहाँ 26 तारीख तक रहेंगे, 12 दिन के लिए बुधादित्य योग भी बनेगा। यह एक अच्छा योग है। लेकिन यह ग्रहण दोष, तो इसका कहीं ना कहीं आपको थोड़े बहुत दुष्प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। साथ में वहाँ पर जो शुक्र भी संचार कर रहे हैं, वृषभ राशि में उनकी स्वग्रह राशि है, वह एक अच्छा योग बनाकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि में सूर्य का जो ट्रांजिट हुआ है वह आपके सोर्स ऑफ इनकम के घर में हुआ है। यहाँ पर यह जो आपको ग्रहण दोष है, यह आपको दुष्प्रभाव नहीं देगा, बल्कि यहाँ पर आपको इसके शुभ फल प्राप्त होंगे। क्योंकि 11th हाउस में सूर्य भी अच्छे फल देते हैं और वहाँ पर उच्च के राहु भी हैं और साथ में आपके बुध भी हैं। बुध आदित्य योग बनेगा सोर्स ऑफ इनकम के घर में, और वहीं पर शुक्र भी है, एक लक्ष्मी योग भी बन रहा है बुध के साथ बैठकर। तो ये बहुत शुभ स्थिति कर्क राशि वालों के लिए रहने वाली है सूर्य के राशि परिवर्तन के बाद। तो सोर्स ऑफ इनकम यानी जहाँ से आपका लाभ आता है, आपका धन आता है, आपका पैसा आता है, आपकी सोर्स ऑफ इनकम आती है, आप लाभ गेन करते हैं। और वहीं से आपको आपके मित्र, खास तौर से उम्र में जो आपसे बड़े हैं, आपके मेल या फीमेल, स्त्री या पुरुष, उनका लाभ प्राप्त होता है। आपके बड़े भाइयों का लाभ प्राप्त करते हैं और अचानक से बड़े धन की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर यही स्थिति बन रही है कि अचानक से आपको बड़े धन की प्राप्ति होने की पूरी संभावना रहेगी। कहीं से आपके लाभ के स्रोत बनेंगे, सोर्स ऑफ इनकम आपकी बढ़ेगी। आपके बड़े भाई बहनों का लाभ, आपके मित्र वर्गों का, आपके मित्र वर्ग का लाभ, आप बेनिफिट आप गेन करेंगे। और यहाँ पर जो कि बुध आदित्य योग भी बनेगा, तो बहुत शुभ स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति है। अचानक से बड़े धन की प्राप्ति। इससे पहले अगर आपका धन का आगमन रुक गया था या उसमें कठिनाई आ रही थी, तो अब सुचारू रूप से आपका धन का आगमन स्टार्ट हो जाएगा, तो शुरू हो जाएगा और आपकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगी और कहीं से बड़े धन की प्राप्ति भी होने की पूरी संभावना आपको रहेगी। अब बात करते हैं सूर्य, चूँकि सिंह राशि के स्वामी हैं और यह आपके यहाँ पे कुटुंब, परिवार, आपके फैमिली फाइनेंस के लॉर्ड हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके परिवार वालों का भरपूर लाभ सहयोग आपको मिलेगा। इससे पहले कोई मतभेद, डिफरेंसेस थे, वे कम्प्लीटली आपके दूर हो जाएंगे और साथ में आपको परिवार वालों का लाभ सहयोग, आपकी इम्पोर्टेंस परिवार वालों के बीच में बढ़ेगी। आपको अपनी कार्य कुशलता से कोई ऐसा कार्य करेंगे जिससे आपके परिवार वाले आपसे प्रभावित होंगे। आपकी अहमियत बढ़ेगी, आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी, आपका नेम फेम बढ़ेगा और आपके जमा धन कोष में वृद्धि होगी। जब पैसे में अनायास वृद्धि होगी, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, पैसे की, धन की प्राप्ति। तो बहुत अच्छी पोजीशन है, बहुत शुभ पोजीशन है। आपकी संतान तरक्की करेगी, उन्नति करेगी, क्योंकि इनकी 7वीं दृष्टि आपके संतान के घर पर पड़ रही है। वहाँ पर वृश्चिक राशि है, उनकी मित्र राशि पर है। आपकी संतान तरक्की करेगी, उन्नति करेगी, संतान की तरफ से खुशखबरी मिलेगी, कोई विवाह शादी का संबंध बनेगा, पढ़ाई में तरक्की, नौकरी में तरक्की, कार्य व्यवसाय में तरक्की। अगर इससे पहले उनकी कोई हेल्थ डिस्टर्ब थी तो वह ठीक हो जाएगी, तो स्वास्थ्य में सुधार होगा। ऑल ओवर संतान की तरफ से संतुष्टि प्राप्त होगी, खुशखबरी, गुड न्यूज़ मिलेगी आपको। उनसे कोऑर्डिनेशन, तालमेल, संतान का सहयोग आपको प्राप्त होगा। जो तक प्रेम संबंधों में, उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति, नए प्रेम संबंध बन सकते हैं। अचानक से प्रेम संबंधों के थ्रू आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, आपको लाभ मिल सकता है। आपके प्रेम संबंध विवाह शादी में बदल सकते हैं या नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं। कंटिन्यू कीजिए, इससे पहले मतभेद, डिफरेंसेस से दूर हो जाएंगे। तो स्थिति सामान्य है, एक दूसरे का लाभ, सहयोग आपको मिलेगा। जो जातक पढ़ाई के क्षेत्र में, उनके लिए बहुत शुभ, बहुत अच्छी स्थिति है। इस टाइम अपने बुद्धि, अपने विवेक के बल पर आप जो डिसीजन लेंगे, कोई कोर्स करना है, कोई एडमिशन लेना है, कोई डिग्री, मास्टर डिग्री आपको लेनी है, करनी है, देखो प्रवेश लेंगे, तो उसमें आगामी आपको निश्चित रूप से बहुत सफलता प्राप्त होगी। आप सक्सेस गेन करेंगे, आपका नाम होगा, कहीं से स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है और साथ में एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे। आगामी उसके शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। नौकरी पक्ष वालों के लिए थोड़ी सी स्थिति थोड़ी संघर्ष वाली रहेगी, थोड़े संघर्ष की स्थिति अधिक बनेगी। तो थोड़ा ध्यान से और थोड़ा संयम से आप अपनी नौकरी करें। अपने किसी बॉस से, अधिकारी से कोई आर्ग्यूमेंट मत करें। अपने काम में बिल्कुल भी लापरवाही मत बरतें, नहीं तो आपकी नौकरी के ऊपर थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी नौकरी भी छूट सकती है।
और आपकी उन्नति होते होते रुक सकती है। कहीं शत्रुओं से थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन फिर भी वहाँ आपका वर्चस्व बना रहेगा। और थोड़े ऋण और रोग की स्थिति, थोड़े कर्जे की और रोग की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन थोड़ा संघर्ष रहेगा। तो संघर्ष करने से पीछे मत हटिए, तो अपना निरंतर जो कार्य है उसको करते रहिए। आगामी उसके आपको अच्छे फल, आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी की दृष्टि से अगर देखेंगे हम, तो यहाँ पर थोड़ी आप जल्दबाजी मत करें। अगर थोड़ी जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लें। लाभ की प्राप्ति तो आपको होगी, मकान की प्राप्ति, भूमि की प्राप्ति, वाहन की प्राप्ति, लेकिन इसमें थोड़ी जल्दबाजी मत करें। बहुत सोच समझ कर निर्णय लें। एकदम से अपना पैसा मत अटकाएं, इन्वेस्ट मत करें। तो सोच समझ कर शुभ मुहूर्त में ही तो आप इस कार्य को करेंगे, तो निश्चित रूप से फिर आपको उसमें सक्सेस मिलेगा, आपको सफलता मिलेगी। थोड़ी अड़चने, थोड़े व्यवधान आपको आ सकते हैं, तो थोड़ा संभल कर कार्य करने की ज़रूरत है। आपकी माता जी की थोड़ी हेल्थ थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, उनको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। घर में थोड़ा सा अशांति का माहौल, थोड़ा आक्रोश का, थोड़ा लड़ाई झगड़े का माहौल बन सकता है। थोड़ा संयम बरतें, थोड़ा पेशेंस रखें। ऑल ओवर वैसे स्थिति ठीक है। बात करेंगे आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पर बना रहेगा, और जो छोटी मोटी ट्रैवलिंग आप करेंगे उससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आपके जो नौकर चाकर जो आपके नीचे कार्यरत हैं, आपके नीचे कार्य करते हैं, आपके कर्मचारी वर्ग, आपके शुभ चिंतक, आपके वेल विशर, आपके मिलने जुलने वाले लोग, आपके प्रिय बंधु, उनसे लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। भाग्य की बात करेंगे तो थोड़ा सा भाग्य उन्नति में थोड़ी सी बाधाएं, थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बीच बीच में थोड़ी रुकावटें, थोड़े व्यवधान, थोड़ी परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन आप संघर्षशील रहें, अपना पुरुषार्थ करते रहें, अपनी मेहनत करते रहें। ये समय बहुत लंबे समय के लिए नहीं है, तो आगे आपको निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलेगी। विदेशों से संबंधित अगर कोई कार्य आप विदेश जाना चाहते हैं, उसमें व्यवधान आ रहे हैं, तो यहाँ भी थोड़ी दिक्कतें अभी आपको आएंगी। अभी थोड़ा समय और आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी समय अनुकूल नहीं है। और किसी धार्मिक स्थल की अगर कोई योजना, किसी धार्मिक स्थान पर आप जाना चाहते हैं, कोई योजना बना रहे हैं, तो उसमें भी थोड़े व्यवधान, थोड़ी परेशानियाँ आ सकती है। वह आपका प्रोग्राम स्थगित हो सकता है, वह यात्रा स्थगित हो सकती है। थोड़ा आध्यात्मिकता के भाव में थोड़ी कमी रहेगी। तो इसलिए आप अपना जो निरंतर जो भगवान की पूजा पाठ सेवा करते हैं, करते रहिए, तो आगामी उसके अच्छे आपको लाभ प्राप्त होंगे। फिलहाल समय थोड़ा संघर्ष का है, थोड़े व्यवधान, थोड़ी परेशानियां, दिक्कत आपको फेस करनी पड़ सकती है। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से स्थिति आपकी बिल्कुल शुभ रहने वाली है। तो कार्य व्यवसाय की दृष्टि से ऑल ओवर स्थिति ठीक रहेगी, खास तौर से आपके मिड तक, जो सूर्य 14 तारीख तक वहाँ रहेंगे, तो 14 तारीख तक स्थिति अच्छी है। अचानक से कार्य व्यवसाय में उन्नति लाभ, कोई नया कार्य व्यवसाय आपका स्थापित हो सकता है, नया कार्य व्यवसाय आप खोल सकते हैं, नौकरी में तरक्की, उन्नति आपको मिल सकती है। आजीविका से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो कोई ना कोई अच्छा रास्ता मिलेगा। इससे पहले व्यवधान, दिक्कतें दूर हो सकती हैं, लेकिन 14 तारीख के बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है, और थोड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। लेकिन लाभ की दृष्टि से तो अच्छी स्थिति है कि धन का आगमन आपके पास आता रहेगा, सुचारू रूप से धन आएगा, और तो आपके गुजारे लायक आपका कार्य चलता रहेगा। दाम्पत्य जीवन की बात करेंगे तो वहाँ भी अच्छी स्थिति है। अचानक से विवाह शादी के संबंध आपके बन सकते हैं। पति पत्नी अगर आप विवाहित हैं, एक दूसरे का लाभ सहयोग आपको मिलेगा। पार्टनरशिप में कोई कार्य करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, करना चाहते हैं कि जी, उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगा। शारीरिक मानसिक संतुलन थोड़ा आपका फ्लक्चुएट होएगा, थोड़ा ऊपर नीचे होता रहेगा। यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी दिक्कत है, तो थोड़ा सा तो यहाँ आप पर तो आप थोड़ा संयम बरतें, थोड़ा संभल कर कार्य करने की ज़रूरत है। तो थोड़ा बहुत किसी भी कार्य में जल्दीबाजी मत करें, वरना आपको थोड़ी हानि हो सकती है। ऑल ओवर अगर देखें तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए देखिए, अगर आपकी कुंडली के अंदर आपके ग्रहों की दशा अंतर्दशा आपके पक्ष में चल रही है, या सूर्य की दशा अंतर्दशा आपके पक्ष में, या किसी और ग्रह की दशा अंतर्दशा आपके पक्ष में, आपके फेवर में चल रही है, तो निश्चित रूप से आप मानिए कि 80-90% तक आप तरक्की, उन्नति करेंगे, आप लाभ गेन करेंगे। लेकिन उन्नति में थोड़ी समय समय पर थोड़ी सी बाधाएं आ सकती हैं। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी में थोड़ी जल्दबाजी मत करें।
कि नए घर में प्रवेश करना है, वाहन लाना है, क्योंकि जल्दबाजी आपके लिए हानिकारक हो सकती है। और थोड़ा नौकरी में थोड़ा संघर्ष स्ट्रगल रहेगा। वैसे ऑल ओवर स्थिति आपके पक्ष में फेवर में है। और अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की दशा अंतर दशा आपके पक्ष में नहीं है तो थोड़ा आपको परेशानियों का सामना थोड़ा यहाँ पर करना पड़ सकता है। इसलिए एक बार अपनी ये जो फलादेश है चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसका महत्व है, बहुत इम्पोर्टेंस है। ये जो ग्रह ट्रांजिट करते हैं आपकी राशि के ऊपर, लेकिन आपकी जो जन्म कुंडली है वह भी मेन होती है, वह आपका आधार है, आपका बेस है। तो उसका भी एक बार विश्लेषण करा लें। जब दोनों चीज़ों का अवलोकन होगा, इनका विश्लेषण होगा, तो 100% परिणाम आपको देखने को मिलते हैं और फिर आपका मार्गदर्शन होता है, आप लाभान्वित होते हैं। और छोटे छोटे से श्रद्धा विश्वास के साथ जो आप उपाय करते हैं उनसे निश्चित रूप से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं, आप तरक्की करते हैं, उन्नति करते हैं। तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण भी जरूर कराएं। आगे चलते हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर जो सूर्य का ट्रांजिट हो रहा है वह आपके 10th प्लेस कैरियर के घर में, और 10th प्लेस में भी सूर्य हमेशा शुभ फल देते हैं। ये आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड हैं। आपकी कार्य करने की शैली, आपकी कार्य करने की क्षमता, आपकी व्हील पावर, आपकी बॉडी लैंग्वेज एकदम चेंज हो जाएगी। उसमें बहुत निखार आएगा, बहुत साहस, बहुत कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। आपकी बुद्धि बहुत शार्प हो जाएगी, आपका माइंड बहुत शार्प हो जाएगा। तो आप अपने मस्तिष्क से विवेकपूर्ण ढंग से और अपने साहस के बल पर आप योजनाबद्ध तरीके से, तो आपको योजना बनाकर अगर कोई कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और सफलता के साथ साथ आपको नेम फेम, आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। आपकी इच्छा शक्ति ये बहुत प्रबल हो जाएगी, और इच्छा शक्ति के बल पर और विवेक के बल पर जो कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी, और आपकी बहुत इम्पोर्टेंस बढ़ेगी, आपकी अहमियत बढ़ेगी। साथ में कार्य व्यवसाय में आप तरक्की उन्नति करेंगे। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से बहुत अच्छा यहाँ पर योग बन रहा है। हालांकि राहु है साथ में, वो ग्रहण दोष भी बन रहा है, लेकिन राहु भी वहाँ उच्च के बैठे हुए हैं। तो यह ग्रहण दोष आपको बहुत ज़्यादा इसके दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे। और 12 दिन के लिए वहाँ पर बुध आदित्य योग भी बनेगा 14 से 26 तक। और आपके कार्य स्थान पर, कैरियर के स्थान पर यह बहुत शुभ स्थिति है। तो इसका भरपूर लाभ उठाएं। कोई नया कार्य करने की कोई योजना बना रहे हैं, नया व्यवसाय आप खोलना चाहते हैं, तो बिल्कुल निश्चित रूप से खोलिए। उसमें आपको सक्सेस मिलेगा, उसमें आपको सफलता मिलेगी। अपने कार्य में कोई विस्तार करना है, आप विस्तार कर सकते हैं, उसकी वृद्धि कर सकते हैं, उसमें कोई चेंजेस, कोई बदलाव ला सकते हैं। नौकरी में तरक्की उन्नति, कार्य व्यवसाय में तरक्की उन्नति, यानी कार्य व्यवसाय कैरियर की दृष्टि से बहुत शुभ स्थिति है। इसका भरपूर लाभ उठाएं, थोड़ा पुरुषार्थ करें, थोड़ी मेहनत करें, इसको व्यर्थ मत जाने दें। यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा पुरुषार्थ ही आपको बहुत अच्छे लाभ दे सकता है, और आप यहाँ तरक्की करेंगे, आप उन्नति करेंगे। और भाग्य भी यहाँ पर आपको उन्नति का अवसर दे रहा है, बार बार आपको उन्नति के अवसर मिलेंगे। तो ये जो अवसर आपको प्राप्त होंगे, इन अवसरों का लाभ उठाएं, अवसरवादी बने, आलस्य त्याग दें, थोड़ी मेहनत करें। थोड़ी सी मेहनत ही आपको बहुत अच्छा रंग लाएगी और आप बहुत तरक्की उन्नति करेंगे। विदेशों से संबंधित कोई कार्य है, विदेश जाना चाहते हैं, इससे पहले कोई व्यवधान दिक्कतें थी वो दूर हो जाएंगी। अब थोड़ा प्रयास करेंगे, वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी और विदेश जाने के योग बनेंगे। साथ में किसी धार्मिक स्थान की आपकी कोई योजना बन सकती है, वहाँ आपको किसी भगवान के दर्शन, आध्यात्मिकता का भाव जागेगा, स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर आएगी और भगवान की ब्लेसिंग, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। ऑल ओवर यहाँ पर तरक्की उन्नति करने की पूरी संभावनाएं हैं। देखिए, अगर आपकी कुंडली के अंदर ग्रहों की दशा, महादशा, अंतरदशा तो जो शुभ है, आपके अनुकूल है, आपकी जो लगन कुंडली होती है उसमें, तो आप यहाँ बहुत तरक्की और उन्नति करने वाले हैं सिंह राशि वाले जातक। और अगर वहाँ स्थिति आपके पक्ष में फेवर में नहीं है तो भी मान के चलिएगा 30-40% तक तो आपका ग्राफ आगे बढ़ने वाला है। लेकिन फिर भी मेरी आपको सलाह है कि अपनी जन्म कुंडली, लगन कुंडली का भी विश्लेषण एक बार जरूर कराएं, क्योंकि यह जो फलादेश है चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसका अपना महत्व है। लेकिन जो आपकी लगन कुंडली होती है वो मेन होती है। तो जब आपकी दोनों का विश्लेषण होगा
उनका अवलोकन होगा तो आपको 100% परिणाम देखने को मिलेंगे। और फिर उससे आप लाभान्वित तो होंगे ही, साथ में आपका मार्गदर्शन भी होगा और छोटे छोटे उपाय करने से आप उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे और ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचेंगे। तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण भी जरूर कराएं। आगे चलते हैं, बात करते हैं आपकी फैमिली फाइनेंस की। तो बहुत अच्छी स्थिति है, परिवार वालों का लाभ सहयोग मिलेगा, धन कोष में वृद्धि होगी, आपका जमा धन यहाँ पर बढ़ने वाला है, इनकम के स्रोत बनेंगे, कोई बड़े धन की प्राप्ति। इससे पहले इनकम के स्रोत अगर बंद हो गए थे, पैसे का आगमन बंद हो गया था, उसमें रुकावट आ रही थी, वह सब दूर हो जाएगी और अचानक से बड़े धन की प्राप्ति या धन का सुचारू रूप से आपके पास आगमन होना शुरू हो जाएगा। आपको लक्ष्मी की धन की प्राप्ति होगी, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, बड़े भाई बहनों का लाभ तो सहयोग आपको मिलेगा। आपके जो मित्र वर्ग हैं और ख़ास तौर से जो उम्र में आपसे बड़े हैं, स्त्री या पुरुष, उनसे लाभ सहयोग, आपको धन की प्राप्ति यहाँ पर हो सकती है। आपके जमा धन, आपका बैंक बैलेंस, उसमें वृद्धि होगी, परिवार वालों का भरपूर लाभ सहयोग मिलेगा। इससे पहले मतभेद डिफरेंसेस से दूर हो जाएंगे। अपनी वाणी से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से आप परिवार वालों के साथ आप मिलकर जो कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें आपको सफलता मिलेगी, आप सक्सेस गेन करेंगे और आपके धन कोष में वृद्धि होगी। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी की दृष्टि से अचानक से आपके मकान लेने के, वाहन लेने के योग भी बन रहे हैं। इससे पहले कोई व्यवधान, कोई दिक्कतें, परेशानियाँ आ रही थी या कोई प्रॉपर्टी को लेकर, मकान को लेकर अगर कोई आपका केस चल रहा था या कहीं पैसे आपके फंसे हुए, अटके हुए थे, तो कोई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, वह सब दूर हो जाएंगी और आपको मकान की प्राप्ति, नए मकान में प्रवेश, नए वाहन की प्राप्ति, किसी चल अचल संपत्ति की प्राप्ति आपको ज़रूर होगी। और जो जब तक भूमि से, वाहन से संबंधित कोई कार्य करते हैं, सेल परचेज का, उनको भी यहाँ पर अनायास बड़े लाभ की धन की प्राप्ति होने की पूरी संभावना है। आपके घर में सुख संसाधनों की वृद्धि होगी, सुख शांति का माहौल रहेगा, सौहार्द का माहौल रहेगा, आपकी माता जी का आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग आपको प्राप्त होगी, आपकी संतान तरक्की करेगी, उन्नति करेगी। बहुत अच्छे योग बन रहे हैं संतान की तरफ से, उनके कोई विवाह शादी के संबंध बनेंगे और कोई नई संतान की प्राप्ति आपको हो सकती है, कोई प्रसव हो सकता है, आपको पुत्र की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति और आपकी संतान का कोई विवाह शादी का संबंध बनेगा। पढ़ाई में तरक्की, नौकरी में तरक्की, हेल्थ में सुधार, अगर इससे पहले हेल्थ डिस्टर्ब थी, और कार्य व्यवसाय बिजनेस में तरक्की, उन्नति, संतान का सहयोग लाभ प्राप्त होगा और संतान की तरफ से आपको संतुष्टि प्राप्त होगी। बहुत शुभ स्थिति है, अच्छी स्थिति है। नौकरी पक्ष वालों के लिए भी गुड न्यूज़ है। इससे पहले आप नौकरी को लेकर प्रयास कर रहे थे, प्रयासरत थे, नौकरी नहीं मिल रही थी, अब थोड़ा प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से नौकरी मिलेगी और नौकरी में तरक्की, उन्नति, इंक्रीमेंट आपका बढ़ेगा, आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी, तो आपका शत्रुओं से आपको मुक्ति मिलेगी, वहाँ आपका वर्चस्व बढ़ेगा। कोई ऋण, कोई कर्जा था तो कोई रास्ते, कोई साधन ऐसे बनेंगे कि आपका कर्जा भी उतरता हुआ आपको नज़र आएगा। और कोई रोग, कोई बीमारी की स्थिति थी जो पीछा नहीं छोड़ रही थी, तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। ऑल ओवर सिंह राशि वालों के लिए स्थिति काफ़ी अनुकूल है। दाम्पत्य जीवन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, अचानक से नए विवाह शादी के संबंध बनना, और साथ में अगर आप विवाहित हैं, आप मैरिड लाइफ जी रहे हैं, तो पति पत्नी में एक दूसरे का सहयोग प्राप्त होगा। इससे पहले कोई मतभेद थे, कोई डिफरेंसेस, वो दूर हो जाएंगे और एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा। स्नेह का, सौहार्द का वातावरण रहेगा। एक दूसरे से सलाह मशवरा करके कोई कार्य करेंगे, उसमें सफलता प्राप्त होगी। आप बिजनेसमैन हैं, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं तो कीजिए, निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलेगी, आप उसमें सक्सेस गेन करेंगे। भाग्य आपको भरपूर पूरा सपोर्ट दे रहा है। कहीं से आपको अचानक से आपको बड़े धन की प्राप्ति भी हो सकती है। और अगर कोई आप मंत्रों की शक्ति या ज्योतिष विद्या में लगे हुए हैं, कोई मंत्र की शक्ति गेन करना चाहते हैं या कोई गूढ़ रहस्य के ऊपर कोई तो रिसर्च कर रहे हैं, आप वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, और कोई गहन विद्या का अध्ययन कर रहे हैं या आप तांत्रिक विद्या में लिप्त हैं, कोई विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, कोई गूढ़ रहस्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको आपको यहाँ पर इसमें सफलता मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगा। लाभ की दृष्टि से बहुत अच्छी स्थिति, जैसा हमने आपको पहले बताया। ऑल ओवर देखिए, सिंह राशि वाले जातकों के लिए अगर आपकी कुंडली के अंदर
ग्रहों की दशा अंतर्दशा आपके पक्ष में, आपके फेवर में चल रही है, तो सिंह राशि वाले जातक बहुत तरक्की और बहुत उन्नति करेंगे। उनको बहुत अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, बहुत लाभ गेन करेंगे, चारों तरफ से उन्नति तरक्की, यानी सफलता आपके कदम चूमेगी और आप एकदम सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाएंगे। बहुत संतुष्टि मिलेगी। बहुत ग्रह गोचर, बहुत अच्छे ग्रह आपके फेवर में चल रहे हैं, आपके पक्ष में चल रहे हैं। और साथ में अगर आपकी जन्म कुंडली में भी आपके ग्रहों की दशाएं अच्छी हैं, शुभ हैं, तो फिर कहने ही कुछ नहीं। फिर तो आप तो आज आसमान की बुलंदियों पर पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की दशा अंतर्दशा आपके पक्ष में फेवर में नहीं है, तो आपके प्रतिकूल चल रही है, फिर भी मान के चलिएगा 50% तक तो आपको लाभ जरूर आप गेन करेंगे। तो इसलिए हमने आपसे पहले भी कहा है, एक बार अपनी कुंडली का, जन्म कुंडली का जो मेन होती है उसका विश्लेषण करा लें, तो 100% परिणाम देखने को मिलेंगे। आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, का मार्गदर्शन होगा आपका। आगे चलते हैं, बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर जो सूर्य का ट्रांजिट है, यह आपका 14 तारीख को आपके भाग्य स्थान में हो रहा है। यहाँ पर जो राहु के साथ जो आपका तो ग्रहण दोष बन रहा है, तो यहाँ पर थोड़ी सी तकलीफ आएगी। लेकिन 14 से 26 तक वहाँ पर बुध भी साथ में रहेंगे, तो एक बुध आदित्य योग भी बनेगा। इस दृष्टि से थोड़ा सा बैलेंस मैनेज जरूर हो जाएगा। तो इट मीन्स तरक्की में आपको जो आप उन्नति तरक्की करेंगे उसमें बाधाएं तो आएंगी, थोड़े व्यवधान तो आएंगे, लेकिन वह सॉल्व भी हो जाएंगे, उनका समाधान भी हो जाएगा। तो इसलिए आपको तरक्की उन्नति को जो अवसर मिले उसमें अगर व्यवधान आपको आते हैं कोई, तो बिल्कुल भी विचलित मत होएं, बिल्कुल चिंतित मत होएं। आप प्रयासरत हैं, अपनी मेहनत आप करते रहें, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आपको सक्सेस गेन करेंगे। थोड़ा आध्यात्मिकता के भाव में कमी आ सकती है, थोड़ी स्पिरिचुअलिटी कम हो सकती है आपके अंदर, और कहीं की धार्मिक स्थान की कोई योजना बना रहे जाने की, उसमें कोई व्यवधान आ सकते हैं। वह यात्रा आपकी कैंसिल हो सकती है। और विदेश अगर आप जाना चाहते हैं तो जो प्रयास रहते हैं उसमें भी थोड़े व्यवधान, थोड़ी परेशानियां आपको आ सकती हैं। लेकिन हमने आपसे ये भी कहा है साथ में कि वहाँ पर बुध और शुक्र की बहुत अच्छी युति और बुध आदित्य योग भी बन रहा है, तो इसलिए व्यवधान परेशानियाँ तो आएंगी, लेकिन आप अपना प्रयास करना मत छोड़िए। अगर आप प्रयासरत रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, अपना पुरुषार्थ मेहनत करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से आपको सक्सेस मिलेगा, आपको सफलता मिलेगी। ट्रैवलिंग की दृष्टि से थोड़ा सा बचें। यात्रादि से आपको कोई नुकसान, कोई लॉस हो सकता है, और कोई एलर्जी की बीमारी, कोई रक्त संबंधित कोई पित्त प्रकोप, पैसे का नुकसान, अनायास वेस्ट एक्सपेंडिचर, फालतू खर्चा, पैसे का लॉस, ख़ास तौर से ट्रैवलिंग से, यात्रा से, तो ये प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है। कोर्ट कचहरी में कोई केस वगैरह अगर आपका चल रहा है, तो वहाँ से थोड़ी प्रॉब्लम होने की संभावना आपको बन रही है। इस समय अगर कोई नशा आप करते हैं तो आप उससे बचिए, नहीं तो आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको कैरियर में भी उससे प्रॉब्लम आ सकती है। तो साथ में बात कर लेते हैं हम आपके यहाँ पर। लेकिन आप क्या करें, थोड़े अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखें। हालांकि ये माह में आपकी जो कार्यशैली अच्छी रहेगी, कार्य करने की क्षमता, आपकी व्हील पावर, आपकी इच्छा शक्ति बहुत दृढ़ रहने वाली है। और आप अपने आत्मबल, अपने बाहुबल, अपने साहस के बल पर, अपने विवेक से, बुद्धि से आप तो निर्णय लेकर आप कोई कार्य करेंगे, उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और आपकी कार्यशैली में बहुत बदलाव आएगा, तो आप तरक्की उन्नति करेंगे। लेकिन अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल रखें, नहीं तो अगर आपकी वाणी खराब होती है तो आपके परिवार में थोड़े मतभेद उभर कर आ सकते हैं, थोड़ी डिफरेंसेस, थोड़े लड़ाई झगड़ा क्रिएट हो सकते हैं। तो अपनी वाणी के ऊपर थोड़ा संयम बरतें, उत्तेजना से बचें, और किसी को अपने मुंह से कोई अपशब्द मत बोलें, नहीं तो आपको थोड़ा सा पैसे का नुकसान, या परिवार वालों की तरफ से कोई पैसे का नुकसान, या परिवार वालों के ऊपर कोई खर्चा, कोई एक्सपेंडिचर, या कोई लड़ाई झगड़ा मतभेद क्रिएट हो सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा संभल कर चलने की ज़रूरत है। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा, आपका पराक्रम बना रहेगा। अपने पराक्रम के बल पर, अपने छोटे जो भाई बहन हैं, उनके सहयोग के बल पर
जो आपके कर्मचारी हैं, आपके नीचे कार्य करते हैं, आपके शुभ चिंतक, आपके वेल विशर, आपसे मिलने जुलने वाले प्रिय बंधु, उनके बल पर, उनके साथ मिलकर, उनकी सलाह लेकर या उनका सहयोग लेकर अगर कोई कार्य करेंगे आप, तो निश्चित रूप से उसमें आपको सफलता मिलेगी। और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंट होकर आप कार्य करेंगे, वहाँ भी आपको सक्सेस गेन करेंगे। छोटी मोटी ट्रैवलिंग यात्राएं करते हैं तो उनसे लाभ बेनिफिट मिलेगा, आपको लाभ गेन करेंगे। लेकिन क्या करें, भूमि मकान वाहन से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो बहुत जल्दीबाजी में कोई डिसीजन मत लें, बहुत जल्दी मत दिखाएं। सामने वाले के ऊपर तो बिल्कुल ट्रस्ट कर लें, विश्वास कर लें, तभी पैसे का लेन देन करें। और पैसे का लेन देन तो करते समय उनका शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त का विचार जरूर करें, नहीं तो आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, उसमें थोड़े व्यवधान, थोड़ी परेशानियाँ आ सकती हैं। किसी नए घर में प्रवेश करना है या नया वाहन घर में लाना है तो शुभ मुहूर्त और शुभ तारीखें देख कर ही कार्य करें। घर में थोड़ा सा अशांति का माहौल या आपकी माता जी की हेल्थ थोड़ी डिस्टर्ब होना, थोड़ी सुख संसाधनों में कमी, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, लेकिन बहुत मेजर नहीं है, तो थोड़ा सावधानी बरतें। लेकिन संतान की तरफ से स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। संतान आपकी तरक्की करेगी, उन्नति करेगी, लाभ गेन करेगी, उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा, तो उनकी एजुकेशन, पढ़ाई में तरक्की, विवाह शादी का कोई संबंध बनेगा, नौकरी में तो लगने की संभावना रहेंगी, कार्य व्यवसाय बिजनेस में तरक्की, उन्नति, ऑल ओवर संतान से संतुष्टि प्राप्त होगी, संतान का सहयोग प्राप्त होगा, संतान के साथ आपका तालमेल, आपका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहेगा, आपकी संतान तरक्की उन्नति करेगी। जो जातक प्रेम संबंधों में है उनके लिए अच्छी स्थिति है, कंटिन्यू कीजिए। नए प्रेम संबंध बन सकते हैं, एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा। साथ में जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। कोई कोर्स करना है, कहीं एडमिशन लेना है, कोई डिग्री करनी है या कोई स्पेशलाइजेशन करना है, तो आप निश्चित होकर आप प्रवेश लीजिए, आपको प्रवेश मिलेगा और आगामी उसके आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। एकाग्र होकर अपनी पढ़ाई कर पाएंगे, उसके भी आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। तो विद्यार्थी वर्ग के लिए भी अच्छी स्थिति है। उनकी नौकरी पक्ष के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, थोड़ा संघर्ष की स्थिति बनेगी। अचानक से नौकरी लगते लगते कोई व्यवधान, कोई परेशानी आ सकती है, या आप नौकरी कर रहे हैं तो थोड़ा संयम बरतिए। तो अपने ऑफिस में अपने अधिकारियों से तो कोई व्यर्थ के वार्तालाप मत करें, नहीं तो आपकी नौकरी छूट सकती है, आपकी नौकरी में प्रॉब्लम आ सकती है, और नौकरी में तरक्की उन्नति करते करते उसमें थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं। कोई शत्रु आपको परेशान कर सकता है, उससे हानि होने की संभावना रहेगी। कोई रोग, कोई इन्फेक्शन, कोई एलर्जी, जैसे फ्लू आजकल चल रहा है कोरोना का, तो यहाँ थोड़ा संभल कर रहने की ज़रूरत है, नहीं तो आपको कोई बीमारी आपको घेर सकती है और किसी कर्जे की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, और संघर्ष की स्थिति थोड़ी बढ़ने वाली है। तो थोड़ा संयम बरतिए, सेहत की तरफ ध्यान दीजिए और थोड़ा शत्रुओं के प्रति सावधान रहें। बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर विश्वास मत करें, नहीं तो विश्वास में थोड़ा धोखा भी आपको मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन में भी कोई विवाह शादी का कोई संबंध ब्रेक हो सकता है। अगर विवाह शादी होने वाली है उसमें थोड़े व्यवधान, थोड़ी परेशानियाँ मत आपको आ सकती हैं, या विवाह शादी आपकी आगे के लिए एक्सटेंड हो सकती है। थोड़ी व्यवधान, थोड़ी दिक्कतें उसमें आ सकती हैं, डिले हो सकती है। और अगर आप विवाहित हैं तो थोड़ा ध्यान रखें, पति पत्नी हैं, दोनों में थोड़े डिफरेंस है, थोड़े मतभेद उभर सकते हैं, या एक दूसरे की हेल्थ को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं, किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। तो थोड़ा एक दूसरे के प्रति तो ध्यान देने की ज़रूरत है, संयम बरतने की ज़रूरत है। बिजनेसमैन है या पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं, सोच समझ कर निर्णय लीजिए, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान होने की संभावना है। भाग्य आपको, मैंने कहा, उन्नति में थोड़ी दिक्कतें, प्रॉब्लम तो आपको आएंगी, लेकिन फिर भी अगर आप प्रयासरत रहेंगे, थोड़ी मेहनत करेंगे तो बुधादित्य योग वहाँ पर बन रहा है, तो अच्छी स्थिति है, तो आप लाभ गेन करेंगे। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से अच्छा रहेगा, कोई नया कार्य व्यवसाय आप खोल सकते हैं, और अचानक से नया कार्य व्यवसाय तो बिजनेस करने की आपकी योजना बनेगी, और उस योजना को आप अमल में लाएंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आप सक्सेस गेन करेंगे। नया कार्य व्यवसाय खोल सकते हैं, अपने कार्य व्यवसाय में कोई बदलाव कर सकते हैं, उसमें वृद्धि कर सकते हैं, उसमें कोई विस्तार कर सकते हैं,
आपको नौकरी में तरक्की उन्नति मिल सकती है। आजीविका संबंधित कोई कार्य करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉई है, वहाँ तरक्की उन्नति, यानी ऑल ओवर करियर की दृष्टि से स्थिति आपके पक्ष में मजबूत है। तो आप थोड़ी मेहनत, थोड़ा पुरुषार्थ करें, थोड़े कर्म करें, निश्चित रूप से आपको वांछित शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी, आप उन्नति करेंगे और तरक्की करेंगे। लाभ की दृष्टि से भी ठीक है, बीच बीच में थोड़ी सी रुकावट आ सकती है, लेकिन फिर भी आपके गुजारे लायक, तो आपके पास धन का आगमन होता रहेगा, सोर्स ऑफ इनकम आपकी बनी रहेगी। समय समय पर थोड़ी परेशानी, थोड़ी रुकावटें गेन करने को मिल सकती हैं। ऑल ओवर देखिए कन्या राशि वालों के ऊपर ये जो हमने आपके ऊपर फलादेश किया है, यह चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। चंद्र राशि के ऊपर जब ग्रह आपकी राशियों पर भ्रमण करते हैं, इसका बहुत महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंस है, इसके भी आपको फल देखने को मिलते हैं। लेकिन आपकी जो जन्म कुंडली है, जिसको लग्न कुंडली बोलते हैं, वह मेन होती है, वह आपकी ज़िंदगी का आधार है, आपका बेस है। तो उसका विश्लेषण भी आपको एक बार करा लेना चाहिए। जब आप उसका विश्लेषण कराएंगे और ये चंद्र राशि के ऊपर जो ग्रह गोचर करते हैं, जब दोनों का विश्लेषण होगा, दोनों का अवलोकन होगा और उनकी जो कंपेबिलिटी होगी, उनका एनालिसिस होगा, तो आपको 100% परिणाम देखने को मिलेंगे। उससे क्या होगा कि आप लाभान्वित तो होंगे, आपका मार्गदर्शन भी होगा, और छोटे छोटे श्रद्धा विश्वास से आप उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचेंगे, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण भी जरूर करा लें, तो उससे आप ही को फ़ायदा मिलने वाला है। तो ऑल ओवर देखें तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की दशा, अंतर्दशा आपके पक्ष में, आपके फेवर में चल रही हैं, तो आप यहाँ पर 70-80% तक आप तरक्की उन्नति करेंगे, लाभ गेन करेंगे। और अगर वहाँ स्थिति आपके फेवर में, पक्ष में नहीं है, तो इसके जो प्रभाव आपको 10-20% देखने को मिलेंगे। इसलिए एक बार कुंडली का विश्लेषण कराएं। ऑल ओवर कन्या राशि वाले जातक तरक्की उन्नति करेंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।